दलाल ने 3000 रुपया लिया। जब मेरे संज्ञान में आया तो जो कि दलाल अस्पताल में टहल रहा था तो 2-4 लोगों से उसको पकड़वाया गया। अरे सर प्लीज ऐसे लोग बहुत से हैं, कभी नहीं आएंगे। इस बार छोड़ दीजिए साहब, दोबारा नहीं आएंगे। ये बयान है इस दलाल का, जो कि जिला प्रशासन पुलिस अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। चलिए बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। मैं हूं राणा सिंह और आप देख रहे हैं theATNews.com। आज जिला सदर का ये तस्वीर है जो सामने आई है और यहाँ पर मामला यह बताया जा रहा है कि दलालों से लोग त्रस्त हैं। हालांकि इस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें पहले से ही क्लियर कर लेंगे, बाकी की चीज़ों को मैं बताऊंगा। दिखाते हैं आपको ये वीडियो। एक ही नहीं है, ये लोग कई ठो यहाँ बैठे हैं। सब लोग आगे परेशान कर रहे हैं। हमने नहीं किया, कहीं नहीं किया, पैसा अरे सर प्लीज ऐसे लोग बहुत से हैं, कभी नहीं आएंगे। हाँ हेलो, ये वीडियो आपने देखा। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो दलाल पकड़ा गया है वो सिर्फ इसलिए पकड़ में आ गया क्योंकि उसने वहाँ के गार्ड के किसी रिश्तेदार या उनके जान पहचान वाले के साथ इस तरीके का काम किया है, यानी 3000 रुपये लेकर उनसे दलाली करते हुए कोई काम कराया है। चलिए इस पूरे मामले पर अब CMS ने क्या कहा है उसको बढ़िया से सुनिएगा। हमारा PRD का जवान है जिसके मरीज से उस दलाल ने 3000 रुपया लिया। जब मेरे संज्ञान में आया तो जो कि दलाल अस्पताल में टहल रहा था तो 2-4 लोगों से उसको पकड़वाया गया। तब तक पुलिस इंस्पेक्टर श्री राम बहादुर चौधरी जी भी उपलब्ध थे, इनके सामने पकड़ाया। ठीक, इन्होंने पकड़ा के उसका पैसा वापस कराया 3000 रुपया। ये कितनी गलत बात है बताइए। हम लोग के संज्ञान में आते ही हम लोग एक्शन लेते हैं, तो ये दलालों को क्यों अस्पताल में टहलने दिया जाए? ये नहीं होना चाहिए। ये दलालों पे रोक होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मदद करना चाहिए। आज इंस्पेक्टर साहब ने बहुत बड़ी मदद की और भंडारी चौकी के स्टाफ ने बड़ी मदद की। ये दलाल पकड़ाया। इस ढंग से दलाल अस्पताल। आपने सुना CMS महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, खुद समझ में नहीं आता कि आप खुद कैमरे के सामने ये वक्तव्य दे रहे हैं कि दलालों को यहाँ आने से रोकना चाहिए, यहाँ नहीं आने देना चाहिए, प्रशासन हमारी मदद करे। सबसे बड़ी बात कि किसी भी अस्पताल का मुखिया होता है वहाँ का चिकित्सा अधीक्षक। चिकित्सा अधीक्षक अगर ये ठान ले, ये मान ले कि यहाँ दलालों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, तो किसी भी हाल में वहाँ कोई भी दलाल दूर दूर तक नहीं भटक सकता। जहाँ एक तरफ CMS का कहना है कि यहाँ दलालों का आना मना होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ CMS ने इसको लेकर कितने बार एप्लीकेशन दिया या जिला प्रशासन को इससे कितनी बार अवगत कराया, ये भी सोचनी है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ की अगर बातें करें हम जिला सदर और जिला महिला सदर अस्पताल का, तो अक्सर वहाँ दलालों के साथ हुए लोगों के यानी मरीज के परिजनों के बीच का बाताकही अक्सर सामने आती है। लोग वहाँ दलालों से परेशान नहीं, पूरी तरीके से त्रस्त हैं। वहाँ एक फाइल बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च करना पड़ता है, चाहे वो प्रमाण पत्र हो या फिर किसी मरीज के लेकर कोई जांच पड़ताल का विषय हो। एक खबर का भी जिक्र करेंगे कि हाल ही में कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले अमर उजाला के एक स्टिंग रिपोर्ट में पकड़ा गया था कि मरे हुए इंसान का भी जिंदा इंसान का भी इन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया, यानी जो इंसान जीवित हैं उनका ही इन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। और ये काम हुआ था दलालों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स का इन दलालों के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि अगर आप किसी के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या ऐसा कोई भी दस्तावेज बनवाने के लिए जाते हैं तो उसके पीछे जांच पड़ताल होना स्वाभाविक होता है, और वो जांच पड़ताल खुद वहाँ का अधिकारी यानी चिकित्सक और या चिकित्सा अधीक्षक करते हैं। बिना किसी जांच पड़ताल के अगर दलालों के माध्यम से वो पेपर बन के आ जाता है, वो दस्तावेज हमारे हाथ लग जाता है, तो सोचने वाली बात है कि क्या जिला सदर के चिकित्सा अधीक्षक उन दलालों से वाकिफ नहीं है? क्या उन दलालों से इनका कोई संबंध नहीं है? क्या ये एक ही चेहरा लगातार अपने अस्पताल के अंदर जब देखते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारा कर्मचारी है या दलाल है? लगातार अस्पतालों में दलालों का जमावड़ा है। कई ऐसे चेहरे हैं जब आप किसी भी वक्त जाएंगे तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं। न वो वहाँ के कर्मचारी हैं, ना ही कोई अधिकारी है। तो वहाँ पर खड़े होना, लोगों के पेपर के साथ हाथ लगाना, उनको खुद पेमेंट के लिए ऑफ़र करना कि आप पैसे दीजिए हम करवाते हैं, तो लोग एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाने के लिए दलालों का सहारा लेते हैं। कुछ सफल होते हैं और कुछ उनके चंगुल में फंसकर सिर्फ पैसे की कुर्बानी कर देते हैं।
यहाँ पर जिस प्रकार से दलाल की गलती कही जाती है, वहीं ठीक उसी प्रकार से जिला चिकित्सालय के सारे अधिकारी चिकित्सकों की भी गलती है। वहाँ आप हर टेबल, हर डॉक्टर्स के चैम्बर में कुछ ऐसे चेहरे रेगुलर नियमित रूप से देख सकते हैं जो कि वहाँ बैठकर उनके ऑफिस का काम करते हुए नज़र आते हैं। जब आप उनसे बातें करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये महोदय न यहाँ के अधिकारी हैं न कर्मचारी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन डॉक्टर्स के, इन अधिकारियों के चमचे रूपी हैं जो उनके हर गलत काम में इनका साथ देते हैं। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।